उम्र 50 की हो या 60 की हो या 70 की हो, गिफ्ट खोलने में मजा एक अलग रहता है। जन्मदिन हमेशा सबसे स्पेशल होता है। तो जब मैं उस दिन सुबह उठा, मैंने कहा कि बहुत बढ़िया दिन होगा, क्योंकि वेस्टीज इतना प्यारा परिवार है जिसके अंदर आप मानेंगे नहीं कि मेरे जन्मदिन वाले दिन कम से कम 50,000 से ज्यादा लोगों के मैसेजेस, फोन कॉल्स वगैरह सब आती हैं। सबको रिप्लाई करना मुश्किल होता है, बहुत खास दिन होता है। तो मैं उस दिन उठा तो मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि गौतम, तुम्हें क्या चीज खुशी दी? ऊपर वाले का दिया बहुत कुछ है, बेस्ट गाड़ी मेरे पास है, सब कुछ बेस्ट है। आपको एक बात बताना चाहूंगा, मेरे पास एक कार है बेंटले, पिछले 5 साल से मेरे पास है और अभी तक वो शायद 6,500 किलोमीटर चली। मैं उस गाड़ी में बैठता नहीं, क्योंकि उस गाड़ी में बैठ के मुझे खुशी नहीं मिलती, राइट? तो मैं जब ये सोच रहा था कि क्या खुशी मिलती है, घड़ियां, विदेश यात्रा हो, कुछ हो, जो बहुत ज्यादा सोचने के बाद मुझे एक चीज पता चली, जब लोगों की जिंदगियां बदलती हैं तब मुझे खुशी मिलती है। और जितने आज नए लोग हैं और जो हमारे पुराने लोग हैं जो आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि वेस्टीज को शुरू करना कभी हमारा मकसद नहीं है। मैं कन्वरवीर सिंह और दीपक सिंह बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स थे, अच्छी नौकरियां कर रहे थे, जिंदगी बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। वेस्टीज से पहले लगभग 10 साल हमने दूसरी कंपनी में काम किया। मैं एक कंपनी का वेस्टीज शुरू करने से पहले मलेशियन कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, कोलालमपुर में भी, और इंडिया ऑपरेशन भी शुरू किए थे। तो 1996 से इस इंडस्ट्री में है। जब 96 में ये इंडस्ट्री शुरू हुई तो कोई नहीं जानता था कि ये इंडस्ट्री का क्या रुख होगा, लोग इसमें सफल होंगे कि नहीं। जब मैं खड़ा होकर लोगों को मार्केटिंग प्लान समझाया करता था, ये कहता था 3 से लेकर 5 साल के बाद आपकी आमदनी 2 से लेकर 3 लाख होगी, लोगों को विश्वास हो ना हो, मुझे नहीं होता था, क्योंकि मेरी तनख्वाह उस टाइम पे 18,000 रुपए थी। पर वो टाइम था जहां पे हमने लोगों के घर में जाके हजारों 1-to-1 प्लान शो किए। लोगों को टीम बनानी नहीं आती थी, टीम कैसी बनाई जाए, टीम को एजुकेट कैसे किया जाए, उनको मोटिवेट कैसे किया जाए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग कैसे दी जाए, लोगों को कैसे आगे लिया जाए। जब लोगों को कोई नॉलेज उसके बारे में नहीं थी, तब हमने इन सब चीजों को किया और लोगों की जिंदगी को बदला। 2003-4 आते आते एक समय आ चुका था भारतवर्ष के अंदर जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग को माना जाता था कि ये टोपी घुमाने का बिजनेस है। लोग कहते थे जितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं वो सब चोर हैं और जो कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो डाकू। हकीकत की बात कह रहा हूं, राइट? तो हम लोगों ने सोचा, क्योंकि हमने दुनिया भर में इस इंडस्ट्री की पावर को देखा था, जहां पे इसको इतना सम्मान मिलता है, लोग कैरियर चुनते हैं, लोग प्रोफेशनल्स जो हैं वो अपनी नौकरियां छोड़ के फुल टाइम इस बिजनेस को करते हैं, और जो नौकरियों में नहीं मिलता इसके अंदर कहीं भरपूर पाते हैं। तो हमने कहा कोई तो खड़ा होगा जो इस इंडस्ट्री को इसकी इज्जत दिलाएगा, तभी जाके वेस्टीज की शुरू होगी, राइट? आज के दिन पे आपको पता होगा आज की पहली स्लाइड क्या थी, कि वेस्टीज इज द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। पहले साल में नहीं मिला, 19 साल की मुशक्कत, 19 साल तक गलती से भी कोई गलती नहीं की, लोगों की जिंदगियां बदली, लोगों को बेस्ट सर्विसेज दी, लोगों को बेस्ट प्रोडक्ट्स दिए, आगे के समय के लिए लोगों को तैयार किया, लोगों को वो सर्विसेज दी जो मल्टीनेशनल्स नहीं दे सकी, तभी जाके लोगों का वो इतना विश्वास हमारे में दृढ़ हुआ। जितने हमारे नए लोग हैं और जो पुराने भी हैं, मैं उनसे भी यही बात कहना चाहूंगा फिर से कि ये बिजनेस आसान नहीं है। नए लोगों को खासकर जब किसी के पास जाओगे तो वो कहेगा ले तू भी फंस गया, राइट? वो इसलिए कहेंगे क्योंकि उन्होंने इस बिजनेस की पावर को समझा, राइट? जो समझ लेते हैं वो इस बिजनेस से दूर नहीं। और लोग आपको बहुत कुछ कहना चाहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, कभी हताश मत होना। जब पहले वेस्टीज को ज्वाइन करने की जल्दी मत करो,
आपको 4 महीने चाहिए, 6 महीने चाहिए, समझ लो सब कुछ। क्योंकि अगर नहीं समझा तो बहुत जल्दी आप इसमें से बैकआउट हो जाओगे, समझ लोगे तभी जाके इसमें पार बनोगे। आप मानोगे नहीं कि जब मैंने वेस्टीज को शुरू किया, मेरे पास 22 साल का तजुर्बा था मल्टीनेशनल्स के अंदर काम करने का। जब शुरू किया तो लोगों ने कहा गौतम वाली ने सबसे बड़ी जिंदगी की गलती कर ली। किसी ने कहा 3 महीने में बंद होगी, किसी ने कहा 6 महीने में बंद होगी, किसी ने कहा 9 महीने में बंद होगी। एक आदमी ने तो ये भी आके पूछा कि लोगों का पैसा लेके कब भागोगे। राइट, बहुत कुछ सुनना पड़ता है अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो। और मैंने भी सुना है, आज भी सुनता हूं। एक आदमी था जिसने मुझसे आके कहा कि मिस्टर बाली, आपका वेस्टीज के लिए विजन क्या है? मैंने उससे कहा कि आज के 5 साल के बाद, ये उस समय की बात कर रहा हूं जब वेस्टीज शुरू हुई थी। आज तो आपके पास जो पूरा प्रूफ, 19 साल का इतिहास, हिंदुस्तान और 7 और देशों में काम करने का, हर जगह लोगों ने गाड़ियां ली हैं, अपनी जिंदगियां बदली हैं, तब कोई प्रूफ नहीं था। हम एक छुटकी सी कंपनी थे। लोग वेस्टीज के नाम को बोला करते थे वेस्टेज है। राइट, उन हालात में जब मुझसे पूछा गया कि वेस्टीज का विजन क्या है, तो मैंने कहा कि आज के 5 साल के बाद, मेरा ख्याल से शरण जी और हमारे टॉप लीडर्स को सबको पता है, मैंने उस टाइम पे कहा आज के 5 साल के बाद, 5 दिन नहीं, 5 महीने नहीं, 50 हफ्ते नहीं, क्योंकि एक बड़ी चीज बनाओगे उसके लिए समय लगेगा। यस, मैंने कहा आज के 5 साल के बाद इंडिया में जब कोई भी व्यक्ति पूछे कि एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी होती है, सबसे पहले जो नाम आए वो वेस्टीज। मुझे बताओ आजकल वही चीज हो रही है कि नहीं? यस, हमने एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया जो नेटवर्क मार्केटिंग में कोई विश्वास नहीं कर सकता। और एक सिर्फ अच्छी कंपनी बनने के लिए सिर्फ नाम नहीं, उसके लिए कार्य भी आपके अच्छे होने चाहिए, जो वेस्टीज ने लगातार इतने सालों में किया। मैंने दूसरी चीज ये कही कि आज के 5 साल के बाद जब कोई भी पूछे कि मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, एक ही नाम आए वेस्टीज। और जब पूछा जाए कि लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, तो लोगों की जुबान पे एक ही नाम आए और वो हो वेस्टीज। वेस्टीज अगर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, वर्ल्ड की टॉप 30 कंपनीज के अंदर, मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड के अंदर अगर हम हैं, वो इसलिए है बिकॉज हमारे लीडर्स ने वेस्टीज को उस मुकाम पे लेके जा चुके हैं जहां पे हमने सोचा था कि हम जाना चाहते हैं। आप लोगों का भविष्य, कैरियर वेस्टीज के अंदर हमेशा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि वेस्टीज एक वो कंपनी है जो हमेशा आगे के समय के लिए काम करती है। जो मेरी 2 चीजें जो मैं हमेशा कहता हूं, नंबर 1 सोचने की हिम्मत तो करो। राइट, दूसरी चीज मैं हमेशा ये कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी है। यस, एज डिस्ट्रीब्यूटर्स, एज अ लीडर, जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हो, अगर आपकी तैयारी पूरी है तो आपका काम बहुत अच्छा होगा। मिलने से पहले उसको क्या सुनाना है, क्या बात करनी है, आपने किस तरह से उसका स्वागत करना है, कैसे स्माइल करना है, कैसे नमस्कार करना है, उसको क्या चीज बतानी है, अगर उसकी तैयारी करके जाओगे तो बहुत अच्छा होगा। और यही वेस्टीज ने अभी तक हमेशा फॉलो किया। आप में से कितने लोग हैं जो आज पहली बारी मुझे सुन रहे हैं लाइव? फैंटास्टिक, दैट्स मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ग्रेट। तो आज एक मौका मिला है, बहुत दिनों के साथ मैं आप लोगों को वेस्टीज की कुछ बैकग्राउंड शेयर करना चाहूंगा, और साथ जो हमारे आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। मुझे याद आता है जब हमने 2004 में शुरुआत की थी, 2011 के अंदर हमें 7 साल पूरे हुए थे। 7 साल करने के बाद हमारा जो एनुअल टर्नओवर था वो मात्र 50 करोड़ था। राइट, हम यानी कि एक छुटकी सी कंपनी थे, क्योंकि विदेशी कंपनियां तब हिंदुस्तान में लगभग 1500 से लेके 1800 करोड़ का एक साल में टर्नओवर कर रही थी, और हम
50 करोड़ कर रहे थे। तो जब 11 साल कंप्लीट हुए तो हमने एक किताब निकाली। वो किताब का नाम अभी भी आपको शायद मिल जाएगी, हेयर टू एटर्निटी, यानी कि अब से लेके अंतकाल तक। एक छोटी सी कंपनी ने उस टाइम पे सोचने की हिम्मत की कि जो आज हम क्रिएट कर रहे हैं वो अंतकाल तक बन के रहे। और उस किताब की जो फुटलाइन थी उसके ऊपर लिखा हुआ था 7 वंडर ईयर्स। 7 क्यों? क्योंकि हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। दुनिया में कितने समुद्र? 7। दुनिया में कितने अजूबे? 7। हमने उन 7 अजूबों से हमने कहा कि हमने प्रेरणा ली। किससे? जो नंबर 1 अजूबा जो हिंदुस्तान के अंदर है, जिसका नाम क्या है? ताजमहल। आपको पता है कि ताज को बनने में कितने साल लगे? 22 साल। तो सबसे पहली प्रेरणा जो वेस्टीज ने ली वो ये थी कि सोचने की हिम्मत तो करो यार। ताज को बनाने की, सोचने की जिसने हिम्मत की कि आज कुछ शुरू करूंगा, 22 साल लगेंगे। अपने कैरियर के बारे में भी यही सोचो, कल के बारे में मत सोचो, आज के 5 साल के बारे में सोचो कि आपका कैरियर कहां होगा। यस। कि जिसने आज शुरू किया और 22 साल के बाद कंप्लीट होगा, उससे हमने प्रेरणा ये ली कि 2020 में हम इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनेंगे। दूसरी प्रेरणा जो हमने ताजमहल से ली वो थी टीम वर्क। आपको पता है कि ताजमहल के ऊपर 22 साल 20,000 से ज्यादा मजदूरों ने दिन रात काम किया। अलग अलग देश से, अलग अलग धर्म के, अलग अलग हुनर के लोगों ने मिलकर काम किया एज वन टीम टू क्रिएट वन ड्रीम व्हिच इज ताजमहल। तो हमने कहा कि हम दुनिया भर में वेस्टीज के माध्यम से ना कोई फर्क होगा किसी की भाषा में, किसी की शिक्षा में, किसी के धर्म में, किसी की जात में, हम सब मिलके एक ही काम करेंगे ताकि लोगों की जिंदगी को बदले। तब जो हमने अपना विजन क्रिएट किया, विजन आज के दिन पे भी वही है, टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड दैट टू ऑन देयर ओन टर्म्स। कि हम लोगों की मदद करें ताकि लोग अपनी जिंदगी जी सके, वो भी आर्थिक आजादी के साथ। तीसरी प्रेरणा जो हमने ताजमहल से ली इज परसेवरेंस एंड परसिस्टेंस। कि जो आप काम कर रहे हो उसमें मुसीबतें बहुत आएंगी, पर अपने लक्ष्य से हटना नहीं। ये हमने 2011 में सोचा, ठीक, और मार्च शुरू कर दी। कंपनी बढ़िया ग्रो करने लग गई, राइट। अपने लक्ष्य की तरफ हम जा रहे थे। फिर 2016 में सितंबर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 8 बजे टीवी पे आए और उन्होंने कहा, मित्रों क्या हुआ? मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि किसी चीज को बड़ा बनाने के लिए कितनी मुश्किलें आती हैं। हमारा बिजनेस उस टाइम पे एवरेज 73 करोड़ रुपीस पर मंथ चल रहा था, जो दिन के 47 करोड़ रुपए पर मंथ में आ गए। एक साल पूरा फिर से लगा उसको 73 करोड़ रुपए ले जाते हुए। फिर क्या हुआ? 2018 में आ गया जीएसटी, ठीक, उससे उभरे। और 2020 में क्या आ गया? कोरोना। ठीक, इतनी सब कुछ के बावजूद जो हमने अपना टर्नओवर शुरू किया था 2011 में 50 करोड़ से, 2020 के अंदर हमने टर्नओवर किया 2200 करोड़ रुपए। जो पॉइंट मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस कंपनी का आज आपने चुनाव कर रहे हैं और जिस कंपनी के अंदर, जिस परिवार के अंदर आप हैं, वो परिवार वो है जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी अगर विपदा भी आ जाए, वो परिवार है जो उसके आगे भी नहीं झुकता, तब भी खड़ा रहता और आगे बढ़ता रहता है। उसी तरह के परिवार में आप लोगों का जीवन जो है वो सुरक्षित है। और कंपनी वही चुननी चाहिए जिसके अंदर आपके भविष्य को सुरक्षित किया जाए। Yes. 2011 के अंदर हमने एक चीज सोची और देखा कि 2020 तक, 2020 के अंदर 70% जो हिंदुस्तान की जनसंख्या होगी उसकी उम्र होगी 35 साल से कम।
तो 35 साल से कम लोगों को किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं? तब हमारे कलर कॉस्मेटिक्स नहीं थे, तब हमारी ट्रूमैन रेंज नहीं थी,